जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, प्लीज जबरदस्ती नहीं। सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं। उससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएंगे। जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। हाँ, वही चर्चित टॉपिक के साथ में एसडीएम बहुत तेज हो साहिबा रहा ज्योति है। मौर्य और उनके पति, जैसा कि आप लोगों को पता है, आलोक मौर्य, जिन्होंने आरोप लगाए थे और ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। मनीष दुबे जी जब पहली बार उनसे जब न्यूज रिपोर्टर वाले ने उनसे सवाल पूछे कि जो आलोक मौर्य आप पर आरोप लगा रहे हैं क्या वे सत्य हैं, तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो आप इनको सुन लीजिए। कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। वाह भाई वाह वाह वाह। अब आपने इनके पक्ष को सुना। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को या किसी शख्स को शुरुआत से नहीं पढ़ाता है, यानी बचपन से नहीं पढ़ाता है, तो उसको पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। यानी उसको पढ़ाने वाला, उसका कर्ता धर्ता, उसका श्रेय उसे नहीं मिलेगा। ये कैसा तर्क है भाई आपका? इंसान तभी तो पढ़ाएगा जब उसके अधिकार में होगा। शादी के पहले कौन जानता था ज्योति मौर्य कौन है, आलोक मौर्य कौन है? बात जब उनके अधिकार की आएगी, जब उनके अधिकार में होगा पढ़ाना। अब उनकी वो पत्नी है, अब उनको अधिकार हुआ है कि आप पढ़ा सकते हैं। ये तो है नहीं कि बचपन में ही शादी तय होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शादी के पहले वो पति ही उसकी पढ़ाई में सहयोग करेगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। पढ़ाएगा तो तभी जब उसके अधिकार में है। ये तो बिना तार्किक के आपने बात कही है, इसका मैं बिल्कुल भी विरोध करता हूँ। देखिए दुबे साहब, बात ऐसी है कि यदि आपने गलती की है तो मान लीजिए, और अगर नहीं की है तो सबूत पेश करिए। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा जनता जनार्दन का कहना, और इस जनता में मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आलोक कुमार ने मनीष दुबे पर आरोप ऐसे लगाए हैं कि नाजायज संबंध थे उनका मेरी पत्नी से, जैसा आलोक कुमार ने बताया, और अब उनसे जब ये पूछा गया कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इन पर आपको क्या कहना है, तो उन्होंने दूसरी बात क्या कही, ये भी आप सुन लीजिए। उससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएंगे। आप बताइए, इसमें भी आपको कोई तर्क पकड़ में मिला है दोस्तों? अब ये क्या कह रहे हैं, यानी यदि किसी बच्चे का या किसी लड़की का उनके पिताजी, माताजी या भाई जी अगर या उनका पति कोई नहीं जानता है कि किस कंपटीशन में कितने एग्जाम होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यदि किसी माता पिता या भाई को या किसी पति को ये बात नहीं पता है MBBS के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, या UPSC में कितने एग्जाम होते हैं, UPPCS में कितने एग्जाम होते हैं, कौन सा पैटर्न होता है, यदि किसी को नहीं पता है, यदि किसी माता पिता को नहीं पता है, तो इसका मतलब ये है आपके कहने के मुताबिक कि उसको पढ़ाना छोड़ दें। यही तो तर्क हुआ आपका। ये भाई आप कैसा लॉजिक दे रही है, तो बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। देखिए दुबे जी, बात ऐसी है, गंभीर समस्या है ये। अगर आप बेतार्किक बात करेंगे तो जनता समझदार है, तो बिना तार्किक के आप बात ना करिए। आप अपने स्पष्ट रूप से बात कहिए, जो सत्यता है वो आप बताइए, जिससे कि लोगों को यकीन हो, और ये चीज़ें तभी पता चलेंगी। आप अपनी बात रखिए, कौन सही है कौन गलत है, आलोक कुमार गलत है या ज्योति गलत है, या आप पर जो आरोप लगे हैं ये बेबुनियाद है। ये तो सारी चीज़ें क्लियर तभी होंगी जब जांच होगी, और जांच तो इसी आधार पर होगी। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि ज्योति मौर्य जो हैं वो प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी जांच चल रही है, ऐसे ही किसी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। वो जांच के बाद में जब कोई दोषी पाया जाता है तभी उसके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है। जैसा कि उनसे बात किया है लोगों ने, रिपोर्टर लोगों ने बात किया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं SDM पद पर तैनात होके अच्छे से कार्य कर रही हूँ जैसे पहले करती थी। ऐसा कोई मामला उनके सामने नहीं आया है कि हटाने की बात उनके सामने हुई हो, ऐसा कुछ नहीं आया है। तो ये गलतफहमी से आप लोग दूर रहिए दोस्तों, और बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और चीज़ें देखते हैं दोस्तों। ये चीज़ें सारी, जो ये केस है ये न्यायालय में चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है,
जैसा होगा वैसा आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को थोड़ी भी ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों वीडियो, तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।